बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम फैमिली करेंगे वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली को हमारी लाइफ्स में, हमारी डेली लाइफ्स में एक इम्पॉर्टेंट अहमियत हासिल है, क्योंकि ये जो लेग्यूमिनेसी है इसके जो सीड्स हैं वो हम अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो इन सीड्स का ना सिर्फ ये कि हमारी डेली कंजम्पशन में इसका एक अहम पार्ट है, बल्कि इसमें से ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हासिल किए जाते हैं जो कि हमारे लिए मेडिसिनली इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसको बीन फैमिली भी कहा जाता है, पी फैमिली भी और पल्स फैमिली भी। बेसिकली इसके ये जितने भी प्लांट्स हैं वो मोस्टली लेग्यूम्स बना के लेग्यूम्स ग्रो होते हैं। उनमें लेग्यूम्स वो होते हैं कि पॉट टाइप जो है वो फ्रूट्स होते हैं, जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो यूजुअली लाइन अप हुए हुए होते हैं अंडर द पॉट। बेसिकली पॉट का मकसद सीड्स को या इसके लेग्यूम्स जो हैं उनको सिक्योर रखना होता है, ठीक है, ताकि उनकी मटेरियल है, जो उनका केमिकल मटेरियल है वो सेव रह सके, ठीक है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। आजकल अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको फेबेसी भी बोलते हैं, ठीक है। Members of family Fabaceae share pretty similar flower and fruit structure. इसका जो similar flower और fruit structure है वो almost similar है। कैसे कि 5 petal flower, usually इसके सारे जितने flowers हैं वो 5 petal flower हैं, जो कि irregular, bilaterally सिमेट्रिकल बटरफ्लाई और बोट शेप। इसकी जैसे आप ये ऊपर के दो फ्लावर्स भी देख रहे हैं, और अगर इसके इसमें देखा जाए तो इसके जो पेटल्स होते हैं वो दे आर लाइक बटरफ्लाई टाइप, यानी कि उसके जैसे बटरफ्लाई होती है ना कि उसके दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, छोटे जो होते हैं पर वो नीचे की तरफ होते हैं, दो बड़े पर ऊपर की तरफ होते हैं। इसी तरह से कुछ इसी किस्म के स्ट्रक्चर से ये फ्लावर भी इन्हीं तरह के होते हैं कि इसके कुछ जो पेटल्स हैं वो अपर साइड पे और जो कि एनलार्ज्ड होते हैं थोड़े, और जो दूसरे होते हैं, जो बाकी होते हैं 3 या 2, वो नीचे की तरफ होते हैं और जो कि स्मॉल होते हैं, ठीक है। फ्रूट जो है मोस्टली पॉड होता है या लेग्यूम विद रोज ऑफ सीड्स। लेग्यूम, पॉड और लेग्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, लेकिन या तो पॉड या लेग्यूम की शेप का होता है, ठीक है। सीड्स कंटेन्स टू प्रीडोमिनेंट कोटिलेडन्स, leaves mostly pinnately compound. सीड्स इम्पॉर्टेंट फूड वर्ल्ड वाइड, मैंने भी आपको बताया है कि हम इसको आमतौर पे डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो सीड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फूड है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली वो उन लोगों की डाइट में जिनके लिए प्रोटीन मीट से हासिल नहीं करते, बल्कि वो अदर देन मीट से जो हासिल करते हैं, लोग जो वेजिटेरियन होते हैं स्ट्रिक्टली, उनकी डाइट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, सोर्स ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन बोथ। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि हासिल करना चाहते हैं क्या इससे प्रोटीन, तो उनके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट सोर्स है ये। क्लोज टू एनिमल मीट फॉर देयर हाई प्रोटीन कंटेंट, इनके अंदर इतना हाई प्रोटीन कंटेंट होता है कि इसको आप एनिमल मीट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। पुअर्स मैन मीट भी कहा जाता है इसको। जाहिर सी बात है कि हर कोई अगर कोई गोश्त खरीदने की ताकत नहीं रखता तो वो ये के खा लेते हैं, तो उनकी भी प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। हाई प्रोटीन कंटेंट्स ड्यू टू रूट नोड्यूल्स। हाई प्रोटीन कंटेंट्स होते क्यों हैं? क्योंकि इनके जो रूट्स होती हैं वो स्पेसिफिकली स्पेशली नोड्यूल्स प्रिपेयर करती हैं, नोड्यूल्स बनते हैं जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन स्टोर होती है, जिसकी बिना पे ये प्रोटीन बन पाते हैं, ठीक है। तो इनकी रूट्स के अंदर ये सलाहियत होती है, ठीक है। ये हम आगे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। इन रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ये हम लेटर में आपको बताती हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में। राइजोबियम, बेसिकली राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म, यानी इन ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। जो कि ये बैक्टीरिया जो हैं ये सिम्बियोसिस मींस कि एक तरह की उस कंडीशन में एक एक
इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे आप कह लें कि उसमें जो है वो रह रहे होते हैं, एक जगह पे रह रहे होते हैं। सिम्बियोंट जो होता है वो बेसिकली होता है इट्स लिविंग टुगेदर, मींस के ये रूट और प्लांट और जो इसके सराउंडिंग एरिया है उधर पाए जाते हैं, और इसकी रूट के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, और ये नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बैक्टीरियाज एब्जॉर्ब करते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन की फॉर्म में। Rhizomium convert free atmospheric nitrogen into inorganic nitrogen compound. From that can be utilized by plants in making of proteins and other nitrogenous containing compounds. Cultivation of legumes enrich soil due to nitrogen fixing bacteria. अगर बाज़ औक़ात आपको अगर अपने सॉइल को जो है एनरिच करना हो विद नाइट्रोजन, तो आप उससे पहले जो है, या कोई भी किसान जो होते हैं वो उससे पहले जो है वो लेग्यूम्स काश्त करते हैं ताकि उनकी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट्स बढ़ जाए। Since fertilizers are expensive, farmers alternate nitrogen-yielding crops such as soya bean with nitrogen-demanding crops such as corn. क्योंकि फर्टिलाइजर्स अब आप हर वक्त जो क्या नाम है किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो और हर वक्त मतलब हमेशा इतने रिच नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जो कि अपने एरिया को, जो अपनी फील्ड को, जो अपने ग्राउंड को, खेत को जो है वो एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स फराहम नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं कि वो जो है बीन्स को या सोया बीन्स को पहले जो है वो काश्त करते हैं, और उसके बाद जो कि सोयाबीन को काश्त करते हैं, जिसके बाद वो ऐसे जो है क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं जिससे जो कि डिमांड करते हैं नाइट्रोजन इन देयर सॉइल। ठीक है, जैसे कि कॉर्न एक एग्जांपल है, तो पहले उन्होंने सोयाबीन लगाया, फिर उसके बाद कॉर्न लगा दिया उसके अंदर, तो कॉर्न की जो नाइट्रोजन डिमांड है वो पूरी हो जाती है। इस तरह से जो फार्मर्स है वो इसको शिफ्ट करते हैं एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप के लिए। एक्सेसिव नाइट्रोजन yielded by beans can be utilized for corn next year. Alternating strips of corns and beans as alternative भी लगाई जा सकती हैं। Ecologists recommended planting fast-growing leguminous trees to reclaim eroded or barren areas. Barren और eroded areas जो हैं उसको भी वहाँ भी कहते हैं कि अगर leguminous plants या trees किए जाएं तो वो बैरन सरफेस, वो बैरन एरिया जो है वो फ्रूटफुल हो जाता है, और जो है उसको आप मज़ीद चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे आम तौर पे जो फार्मर्स होते हैं वो ये 4 ईयर प्लॉट रोटेशन, जो मैंने आपको ये भी आप इसमें स्लाइड पे देख रहे हैं, यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो इस तरह से क्रॉप रोटेट करते हैं। मीन्स के पहले ये जैसे ब्रासिकास मीन्स की फैमिली में क्या आते हैं, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, ये वो चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके बाद लेग्यूम्स उगाए जाते हैं, उसके बाद पोटैटोज एंड अदर क्रॉप्स की जाती हैं, और उसके बाद रूट्स टाइप यानी बीट रूट, कैरेट और ये लगाई जाती है। तो अगर आप देखें तो इससे एक प्रॉपर इकोलॉजी क्रिएट हो रही है, जिसके बना पे आपका जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको आप इंटैक्ट रख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्लांट है इस फैमिली का जो इम्पोर्टेंट है फॉर मेडिसिनली इज अकेशिया निलोटिका। ये जो है स्लाइड्स मैंने डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट ली हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग और काफ़ी क्लियर लग रही थी, तो मैं भी बनाती तो सिमिलर ही होती, तो ये मैंने उसमें से ली हैं स्लाइड्स। फैमिली लेग्यूमिनेसी, बोटानिकल नेम अकेशिया निलोटिका, इंग्लिश नेम इज टिमेंटिसा बबूल, उर्दू नेम इसको कीकर भी कहते हैं। पार्ट्स यूज इसके स्टेम और ब्रांचेस यूज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अरेबिक एसिड है। यूजेस इसके डिमल्सेंट है और इमल्सिफाइंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट, एडहेसिव एंड बाइंडर। वेरियस फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है एज ये तीनों, एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट भी, एज अ सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेरियस फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है।
एक्सपेक्टोरेंट फॉर ट्रीटिंग कफ के तौर पे भी यूज किया जाता है। स्टमक अपसेट एंड पेन, कवर इन्फ्लेम्ड सरफेस अगेंस्ट स्कर्वी के में भी, क्योंकि ये अच्छा डिमल्सेंट है ना, अभी मैंने आपको बताया डिमल्सेंट भी है, इमोलिएंट भी है, इमल्सिफाइंग एजेंट भी है, सॉरी, ये डिमल्सन है तो उसी ये इसको अगेंस्ट कर्वी भी यूज किया जाता है। एलिमिनेट स्टमक वॉर्म्स, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, वेटरनरी मेडिसिन में भी, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स भी हैं इसके, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स एंड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स। इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि जो है मैं आपको इसमें सिर्फ इसके नेम्स और उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनसे मोस्टली मैं सिर्फ इनके नेम्स की बात करूंगी, और जो इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं उस उन मैकेनिज्म की एक्शंस की वजह से उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस लिए किस डिजीज के अगेंस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा आपने नज़र रखनी है, एक साइड इफेक्ट्स पे, एक टॉक्सिसिटीज़ पे। वो क्यों? क्योंकि आम तौर पे जो हर्ब्स हैं उनको समझा जाता है कि वो दे आर डिवॉइड ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स बिकॉज दे आर हर्ब्स, वो नेचुरल है, नेचुरली ओरिजिनेट हो रही हैं, तो उनके कोई नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बीइंग अ फार्माकोग्नोसिस्ट, यू नो दैट एवरी herb carries an effects, और जो undesirable effects होंगे then they all are will be considered as side effects। इसमें यूजुअली जो साइड इफेक्ट्स आते हैं आमतौर पे केशिया कंज्यूम करने के बाद, दे आर गैस ट्रबल, ब्लॉटिंग, लाइकली सेफ व्हेन टेकन ओरली, बट और लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं, नोजिया नहीं, इट्स कॉमनली रिलेटेड टू जीआई ट्रैक एबनॉर्मेलिटी। डोजेज, इसकी appropriate dose depend on several factors, that is your health as prescribed या user age, इसके ऊपर इसकी dose depend करती है। There is no specific dose, you can give them higher dose, you can give them lesser dose, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा या हर्बलिस्ट जो भी है प्रिस्क्राइब करेगा उसको उस तरह अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसको आप जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप इसको इसकी डोज मुतय्यन करते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेनी पड़ती हैं? इट इज कंसिडर एज सेफ हर्ब, यूजुअली डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, यूज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा इसका बोटानिकल नेम है, लेकोराइस इसका इंग्लिश नेम है, मुलाठी इसे हम कहते हैं आमतौर पे। पार्ट्स यूज इसके रूट्स एंड राइजोम्स। इसके ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनमें ग्लाइसराइजेनिक एसिड और ग्लाइसराइजेनिक एसिड, ग्लाइसराइजीन, ग्लैब्रेनिन, ग्लाइबोराइड, ग्लैब्रोलाइड, isoflavones, coumarins, triterpenes and sterols। इसकी टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस कॉज करता है, कार्डियक मायोपैथी कॉज कर सकता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, हाइपोएक्सीमिया एंड सूडो एल्डोस्टेरोनिज्म। ये सारी टॉक्सिसिटी इससे एसोसिएट है क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो पोटेशियम चैनल के ऊपर है। दैट्स वाई इसकी जो सारी टॉक्सिसिटीज हैं वो अगर आप नोट करें तो मोस्टली इसी से रिलेटेड हैं। इसके यूज, इसको एंटीवायरल के तौर पे यूज किया जाता है, एंटी कैंसर पे इस पे काफी काम हो रहा है, और एंटी इंफ्लेमेटरी, कार्डियक, डेंटल, डायबिटीज, हेपेटोप्रोटेक्शन, हार्मोनल एंड जीआई कंप्लेंट्स। अच्छा, ये जो आप जब हम यूज पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये अब हम ये कहते हैं कि एक ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा का एंटीवायरल इफेक्ट भी है। अब उसको हम एज अ होल या एज अ हर्ब स्पेसिफिकली नहीं कह रहे होते, क्योंकि हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स मींस कि इफ दे आर sometimes we take ethanolic extract, sometimes methanolic extract, तो वो कंपाउंड जो कि ethanolic कंपाउंड में या methanolic कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं उनकी देन एक्टिविटी ली जाती है, और उसको फिर हम कहते हैं कि इसका एंटीवायरल इफेक्ट आया, मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, बिकॉज मिथेनॉल में इसके ये कंपाउंड्स जो है वो डिजोल्व होंगे, प्रिज्यूम करते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है?
हाइपोकोलेस्टेरोनेमिक एक्शन, हाइपोकोलेस्टेरोनीमिया कॉज करता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी है भी है इसकी। एंटी मिटोजेनिक एक्टिविटी के जरिए स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को, डिक्रीज करता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन को। साइड इफेक्ट्स इसके सॉल्ट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, लो पोटेशियम लेवल, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसफंक्शन, डिस्टर्बेंस इन cortisol level. Dosage इसकी liquorized roots doses varies between 2 to 15 gram for ulcer and gastritis. Glycyrrhizine is suggested to be taken 0.2 milligram per kg per day. Drug interactions. Interaction with warfarin. Liquorized decreases effectiveness of warfarin, increasing risk of clotting. It may alter prednisolone plasma concentration. Interaction with digoxin. Liquorized decreases potassium levels, which increase side effects of digoxin. Contraindications. Surgery. ये बहुत important है क्योंकि once when you are taking or anybody who is taking history of patients who are there for surgery, तो उस वक्त ये बहुत important है कि आप उससे ये सारे सवाल करें कि उसने क्या क्या कुछ कंज्यूम किया हुआ है within past 1 to 2 weeks। उससे ये होता है कि वो सारी medicines जो यूज़ होती हैं वो जो कंज्यूम की होती हैं उनके इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी बॉडी में होते हैं, और वो जो आपके नेक्स्ट प्रोसीजर होता है ना, जो वट एवर प्रोसीजर यू वांट टू एक्वायर, उसमें जो है वो हार्मफुल पार्ट भी प्ले कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बंदा लिकोराइज कर रहा है तो सर्जरी से पहले उसके अगर वो नहीं होगा जो है उसने नहीं की तो वो उसके जो ब्लड प्रेशर है उसके साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, जिसकी वजह से जब सर्जरी हो रही हो तो उस वक्त हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। उसके अलावा इट ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स इन किडनीज, सो डू नॉट टेक लिकोराइज ड्यूरिंग किडनी प्रॉब्लम। अगर आप हो तो नहीं लेते। इट मे लोअर द पोटेशियम लेवल्स इन द ब्लड कॉजिंग हाइपोकैलेमिया। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये ज़्यादातर पोटेशियम जो चैनल है उसको इफेक्ट करता है, तो इसलिए पोटेशियम लेवल जो है वो ब्लड में कम हो सकता है। Licorice can store water in body, thus cause a severe congestive heart failure. So be careful while using. Cassia angustifolia, आजकल सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात हो रही है। Senna is an Arabian name first brought into use by Arabian physicians Seraplum and Masu. Senna plants are small shrubs of family Leguminaceae, cultivated either in Somalia, the Arabic Peninsula, and near the river Nile. लेकिन अब ये कल्टिवेट किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान में भी कल्टिवेट किया जाता है ये। Botanical origin, as you know, Cassia angustifolia, Leguminaceae इसकी फैमिली है। इंग्लिश नेम अलेक्जेंड्रियन सैना भी कहा जाता है, ईस्ट इंडियन सैना भी कहा जाता है, और दोनों में सना मक्की इसको बोला जाता है। पार्ट्स यूज इसके ड्राइड लीव्स और पॉड्स यूज किए जाते हैं। पॉड्स जो होते हैं वो मेनली इसके एंटीटसिव के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। केमिकल क्लास इसकी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे साइनोसाइड ए बी सी एंड डी होता है। सैलिसिलिक एसिड, रेजिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, एसेंशियल ऑयल, रेजिन्स, these are its important chemical constituents. यूज इसका मेन और यूज हमेशा से और जो ट्रेडिशनल यूज है वो पगेटिव और कैथार्टिक ही रहा है, ठीक है। eases biliness, clean the system of worms. बाइलेसनेस जो है वो बाइल से रिलेटेड है कि अगर आपकी बाइल की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, तो वो इसको ईज आउट करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेना कंटेन्स केमिकल कॉल्ड सेनोसाइड्स. Senocytes, they irritate the lining of the upper intestine, which provokes muscular activity in the colon, resulting in bowel motion. ये upper part of intestine को जो है वो इरिटेट करता है, जिसकी वजह से कोलोन जो है उसमें बॉल मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पगेटिव या पगेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है।
डोजेज इसकी इन चिल्ड्रन इट्स 8.5 मिलीग्राम पर डे। ये डोजेज आपको जहन में रखनी चाहिए बिकॉज आजकल लोग इसको काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं। आपको एक दिन में कितनी कंज्यूम करनी चाहिए ये इसमें लिखा है। इन एल्डरली पीपल शुड बी 17 मिलीग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिलीग्राम्स। ओके, इट इज़ यूजली टेकन बिफोर बेड टू प्रोड्यूस बाउल मूवमेंट 6 आवर। अगर इट्स यूजिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन तो उसको रात में लिया जाता है, ठीक है, और उठने के बाद भी होता है, लेकिन रात में इसको पी जाती है। इट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 7 days एंड यू शुड रिमेंबर दिस दैट इट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 7 days। whoever is taking Cinemakin nowadays, ये दोनों चीजें डोजेज एंड प्रिकॉशन शुड बी कीप इन माइंड। Caution, it causes nausea and gripping pains when used alone, but the effect of this can be counterbalanced by using cinnamon, cloves, fennel, ginger, and any other aromatic herbs with it. The pods have less gripping effect than leaves. अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आप काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए आप cinnamon, cloves, fennel, ginger और any other aromatic herbs यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके severe stomach pain, side effects इसके severe stomach pain, severe diarrhea, weight loss, constipation becomes severe when you stop taking senna, enlargement of fingers and toes, low potassium, uneven heart rate, extreme thirst, increased urination, leg discomfort, muscle weakness, nausea, upper stomach pain, itching, loss of appetite, dark urine, clay colored stool, jaundice जॉन्डाइज्ड भी हो सकते हैं। जॉन्डिस इज अ मेडिकल कंडीशन जिसमें बॉडी जो है वो येलो हो जाती है, मींस कि आपका लिवर जो है वो फंक्शन उसका जो है लिवर फंक्शन जो है करना कम कर देता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस कंडीशन प्रोड्यूस होती है। लेस सीरियस साइड इफेक्ट्स, स्टमक क्रैम्प्स, ब्लॉटिंग गैस, माइल्ड डायरिया, जॉइंट पेन एंड डिस्कलर यूरिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आप ये ज़रूर देखें कि अगर किसी को इस किस्म की कंडीशन में कोई है तो वो अवॉइड करे यूज़ ऑफ सेना। दैट इज़ इन क्रॉनिक जीआई कंडीशंस, कोलिक, कोलाइटिस, डिहाइड्रेशन, हेमोराइड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अल्सर, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ड्रग इंटरेक्शन ये डिजॉक्सिन के साथ करती है। सेना जो है इज़ अ स्टिमुलेंट लेक्सेटिव। Stimulant laxative decrease potassium level in the body and low potassium level increase the risk of side effects of digoxin. Digoxin जो है वो किस पे है, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए यूज होती है। तो अगर बॉडी से सेना, चूंकि इसमें बॉडी से आपको लेक्सेटिव है ना, तो पोटेशियम लेवल आपका बॉडी से कम कर रही है, तो जब कम होगा तो वो रिस्क प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे पर्सन्स के लिए जो कि डिजॉक्सिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। Estrogen pills used in hormone replacement therapy contains chemical estrone and senna reduces the amount of estrone. अगर आप एस्ट्रोजन यूज कर रहा है तो सेना जो है वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एस्टेरोन। सेना taking senna reduce enzyme replacement therapy. Warfarin, senna causes diarrhea. Diarrhea increases the effect warfarin to the risk of bleeding occur. इतना ज़्यादा होता है कि risk of bleeding can occur. Diuretic drug, diuretic decreases potassium level in the body and सेना भी कर रही है, तो ये तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया ना उसका, क्या डायरेटिक भी ले रहे हैं और आप सेना लीफ भी ले रहे हैं, तो दोनों मिला के जो है वो बॉडी से बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट कर देंगे पोटेशियम को। नेक्स्ट इज टेमरिंड। Tamarind is Tamarindus indica, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, उर्दू नेम इमली भी कहते हैं इसे, इंग्लिश टैमरिंड है। पार्ट्स यूज, इसके रूट्स भी यूज होते हैं, इसका ट्रंक, फ्लावर्स, पल्प ऑफ फ्रूट, सीड्स और लीव्स, एवरीथिंग इज यूज्ड। यूज करता है एज अ लेक्सेटिव। Main application of tamarind in herbal medicine as laxative, it has carbohydrates and fibers like pectin substances that helps cleanse the bowel in case of constipation. ये जो पेक्टिन होता है इसका काम क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है, इसके जो सरफेस है इस पे एब्जॉर्ब करता है ये
हार्मफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप होके ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन को ईज आउट करता है। ठीक है, तो जो मेनली प्रॉपर्टी है वो इसकी एज अ लेक्सेटिव है फॉर लूजिंग वेट। Tamarind is used in slimming diet because of cleansing and slightly laxative। इसी laxative प्रॉपर्टी की वजह से इसको जो है वो स्लिमिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि वेट लॉस हो सके। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, बगैर रेगुलर एक्सरसाइज के लूज वेट नहीं होगा। ये खाली खूली जो है वो वेट रिड्यूसर नहीं है। ठीक है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट tamarind extract has potential potent antioxidant properties, so can be used as in atherosclerosis। क्यों होगी इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी? क्योंकि इसके अंदर ये सारे विटामिन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऑर्गेनिक एसिड में टार्टारिक, मैलिक एंड ऑक्सैलिक एसिड। टार्टारिक एसिड की वजह से आप इसको खट्टा आपको फील होता है। विटामिन सी, ई, के, कोलिन, फोलेट, नियासिन। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम। फैट्स में ओलेइक एसिड, स्टेरिक एंड पामेटिक एसिड। सैफ्रोल, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, टैनिन्स, वाटर, फाइबर्स। फाइबर पेक्टिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट भी है और फाइबरस भी होता है, फाइबर होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कितनी ढेर सारी जो है वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑल आर रियली गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा इसको एज अ एंटी हेलमेंथिक्स भी तौर पे यूज करते हैं। पुराने ज़माने में इसको जब वो बच्चों को इंटेस्टिनल वर्म्स हो जाते थे तो उसमें जो है वो टेमरिंड जूस या इसका इमली का पानी या इमली का बना के दिया जाता था, जो कि एंटी हेलमेंथिक के तौर पे यूज होता था। ड्यू टू इट्स एंटीपायरेटिक एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज, टेमरिंड इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट फीवर। आपने देखा होगा अक्सर लोग आलू बुखारे और इमली का शरबत भी पीते हैं, उसकी भी यही प्रॉपर्टी है कि वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट देता है। In eye disease like dry eyes, eye drops containing tamarind seed extract might improve symptoms of dry eye. In broken bones, sometimes a thick paste of tamarind seed is used as cast for broken bones. इसके अलावा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी यूज किया जाता है। डोजेज इसकी अब क्या होनी चाहिए? डोज ऑफ टेमरिन डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स और यूजर कंडीशन, एज, हेल्थ एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। इन सब फैक्टर्स को शामिल करते हुए ही करना चाहिए। लेकिन वैसे अगर एज अ फ्रूट टेमरिन को लिया जाए ना तो उसका या एज अ हर्बल सप्लीमेंट या हर्बल कंपाउंड, तो इसका कोई खास स्पेसिफिक डोज नहीं दी हुई कि जिसमें कहा जाए कि इसकी क्योंकि इसको जनरली कंसिडर किया जाता है एज सेफ कंसिडर किया जाता है टू कंज्यूम। Oral use as laxative, tamarind paste is used in the range of 10 to 50 grams as fruit cubes. Such paste is made from fermented fruit of Tamarindus indica. Topical use के लिए there is no specific dosage for topical administration for tamarind. In infusion form, 30 gram of leaves per liter of water up to 3 cups daily for infusion form. For pulp takes 20 to 40 gram pulp you can take. टॉक्सिसिटी इसकी, चूंकि इसको कंसिडर किया जाता है एज सेफ, तो इसकी यूजुअली इसको जो है कंसिडर नहीं किया जाता कि ये टॉक्सिक भी होगी। इट हैज बीन फाउंड टू बी वेल टॉलरेटेड इन डोज ऑफ 10 ग्राम टू डेली फॉर अप टू 3 वीक्स। अगर आप 10 ग्राम अच्छा खासा होता है, अगर आप 10 ग्राम डेली फॉर 3 वीक्स भी लें तब भी ये वेल टॉलरेटेड होता है। इनसफिशिएंट रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अवॉइड यूजिंग एन अमाउंट ग्रेटर देन फूड। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में इसको बहुत एहतियात से यूज करना चाहिए। ऑप्थेल्मिक सीड पार्ट ऑफ टेमरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थोड़ा सा कि एज ऑप्थेल्मिक किस तरह से होता है कि सीड पार्ट ऑफ टेमरिन कंसिस्ट अपॉन पॉलीसैकेराइड विद अ ब्रांच चेन अरेंजमेंट आइडेंटिकल टू म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है आई के अंदर जो म्यूकस होता है ना उसके अंदर एक मटेरियल होता है, और इसकी और जो पॉलीसैकेराइड जो कि इसके अंदर टेमरिन के अंदर पाया जाता है उसकी जो मेक है वो काफ़ी सिमिलर होती है। इस वजह से कहते हैं कि इसको इसकी प्रिपरेशन में आई ड्रॉप्स में यूज किया जा सकता है। आई ड्रॉप्स कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स आर बीइंग रिपोर्टेड इन ड्राई आई सिंड्रोम, और ड्राई आई सिंड्रोम में ये बहुत इफेक्टिव है। As an antibacterial, tamarin component tamarindal interfere with bacterial adhesions such as ये क्या करता है, E. coli या Pseudomonas या Staphylococcus aureus जो है
इन सब की जो एपिथेलियल लाइनिंग से जो अटैचमेंट होती है ना, इसको ये कम करता है, इनकी एडिशन को जो है ये कम करता है, उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से जो है वो ये एक्ट करता है एज एन एंटीबैक्टीरियल। Antiviral inhibition of rubella virus antigen synthesis possibly by blocking a step, क्योंकि प्रिज्यूम किया जाता है कि जो वायरस की रेप्लिकेशन होती है ना, उसके अंदर जो है ये इनहिबिट करता है वायरस की रेप्लिकेशन को. दैट्स हाउ it works as antiviral. As hypoglycemic, octasaccharides and nanosaccharides reduces blood sugar level. As immunoprotective agent, seeds component, xylocugans and pictinic oligolactouronodes prevent suppression of delayed type hypersensitivity immune response. इनके जो है वो इम्यूनोप्रोटेक्टिव तो है, लेकिन वो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है टू इम्यून रिस्पॉन्स के. इट हैज सम इंटरेक्शन विद सम ड्रग्स. और लेकिन इसकी जो वो एक होती है ना कि कॉशियस, कितना कॉशियस रहना चाहिए आपको ये दवाई लेते हुए, तो इसकी एक मॉडरेट है, यानी कि आपको इन कॉम्बिनेशन में जब ड्रग्स दी जाती है तो आप थोड़े से कॉशियस रहें. जैसे कि विद एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उनके साथ, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर सकता है and it may have additive effect with anti-diabetic drugs. कुछ ड्रग्स के साथ ये एडिटिव यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी कर सकता है, तो इसलिए जब आप एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हो तो आपको टेमरिन का इस्तेमाल कम करना चाहिए. विद एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, fruit extract as component of food interact with aspirin and ibuprofen absorption and can cause increased risk of aspirin and ibuprofen. इंटरेक्ट करता है इसकी एब्जॉर्प्शन पे, तो ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन. with conditions like surgery might interact with blood glucose level before and after surgical procedure. Side effects: it increased risk of bleeding when taken with anticoagulant, aspirin and acetaminophen. It can increase the risk of bleeding. ये जो lead poisoning है, इसके बाद ये lead poisoning ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्टली इसके अंदर lead है और जो कि poisoning कॉज कर रहा है, ये ऐसे नहीं है. ये बेसिकली एक दफ़ा हुआ ये था कि कुछ बच्चों ने कंज्यूम किए थे टेमरिन कैंडीज जिसमें रैप अप थी, वो थे लेड कंटेनिंग जो मटेरियल था उसके रैपर्स बने हुए थे. वो रैपर्स जो है उनमें से लेड जो है वो इनके अंदर सरायत कर गया था इन कैंडीज के अंदर, और वो बच्चों ने कंज्यूम की थी, जिसकी बिना पे डेथ सकर हुई थी. इसीलिए हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टेमरिन को मैंने अभी आपको कहा कि वो तो बिल्कुल सेफ कंसिडर किया जाता है. तो रीजन फाइंड आउट किया गया तो पता ये लगा कि वो बेसिकली लेड उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया ना, तो इसकी वजह से जो है वो डेथ कॉज हो गई. Lowering blood glucose level, tamarind has potential to lower blood glucose level during diabetes, during pregnancy and lactation. Due to insufficient data or not enough reliable information, tamarind should be avoided in quantities greater than those in food during pregnancy and lactation. Now we will start our next, that is Umbelliferae family. The next family is Umbelliferae. Umbelliferae हम बड़ा उसे कॉमनली जानते हैं, क्योंकि Umbelliferae के जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम आमतौर पे कंज्यूम भी करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि जीरा है, और जैसे कि सौंफ है, जैसे कि जो है ये हींग है, और कोरिएंडर मीन्स धनिया, हरा धनिया वगैरह. ठीक है, इसका एक बड़ा ही ये जो मैंने आपको पिक्चर दी है इसलिए कि जो ये Umbelliferae है इसका नाम ही Umbelliferae इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अम्बल्स क्रिएट करते हैं, अम्बल्स बनाते हैं, मीन्स कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक शेप के होते हैं, और ये शेप थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी Umbelliferous प्लांट्स हैं उनमें बड़ी कॉमन है. तो इस किस्म के जितने भी आपको मिलेंगे वो बिलोंग करते होंगे Umbelliferae फैमिली से. The Umbelliferae family is named after the shape of its flower, which are called umbels. इनको umbels कहते हैं. The umbels are unique in their flora uniformity.
These distinctive umbrella-shaped blooms are attractive in arrangement and uh, these distinctive umbrella-shaped blooms are attractive in arrangements and loved by numerous beneficial insects. They pollinate freely, which allows it to increase in natural distribution. Seed dispersal occurs through wind. ये जिस तरह से आपने ये देखा है इसकी तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें हवा का गुजर कितना ज़्यादा होगा तो इसका जो सीड डिस्पर्सल्स हैं वो विंड के थ्रू होता है मोस्टली. It is an angiospermic plant. Its plants are used as important herb. Many are poisonous. Members of this family are loaded with vitamins, minerals, and antioxidants. Many are indispensable in favorite recipes and a treat eaten raw or cooked. Habit annual भी होते हैं, biennial, perennial, herbs or woody shrubs. 3,000 species in 300 genera almost. Aroma often pungent या aromatic both होते हैं. इसमें volatile contents सब कुछ होते हैं इनके, जिसमें volatile कुछ plants के अंदर volatile contents बहुत ज़्यादा होते हैं. The plants are erect roots, either taproot or fusiform branched. They possess alternate, undivided or divided leaves, base of stalks often dilated and sheeting the stem. The flowers are small, usually less than 1.2 centimeter in diameter, regular, polygamous, and umbels, rarely in heads. Umbels are compounds of simple, with or without bracts or bracteoles at the base of the primary and secondary rays, respectively. Important drugs belong to this family are coriander, fennel, caraway, dill, and anise. सबसे पहले है Phoenicallum vulgare. Phoenicallum vulgare जो है उसका इंग्लिश नेम है फेनल, स्वीट फेनल या बिटर फेनल भी कहा जाता है. उर्दू नेम इसका सौंफ है. पार्ट्स यूज इसके ड्राइड राइप फ्रूट्स. केमिकल क्लास ये वोलेटाइल कंटेंट्स होते हैं ना इसके अंदर, तो इसको वोलेटाइल ऑयल केमिकल क्लास के अंदर भी लिया जाता है. Major constituent एनिथोल है इसका. Other constituents इसके फेंचोन, limonene, estragol, volatile oils, anisic acid, anisic aldehyde, salts, potassium, sodium, potassium, phosphorus, coumarin, vitamin A, and vitamin C. Anethol is used as Anethol is used as anti-cancer and anti-inflammatory. Fennel is used as carminative. Fennel contains vitamin C, which is used as antioxidant. As we all know, कि vitamin C जो है वो antioxidant activity रखता है. Coumarin shows anticoagulant effects. Fennel has bronchodilatory effect. एनिथॉल में इन्फ्लुएंस मिल्क सिक्रीशन, इसीलिए इसको यहाँ पे आमतौर पे जो माएँ जिनको जो है वो लैक्टेशन में प्रॉब्लम होती है उनको भी कंज्यूम कराया जाता है. Salts containing phosphorus lowers the level of sodium, which is essential for maintaining the blood pressure. Blood pressure में इसका मतलब है कि सौंफ का एक गुड जो है वो गुड इफेक्ट है. ठीक है. As flavorants used in perfumes and soap preparations as well. Mechanism of action. On account of its carminative property, fennel water has similar properties with those of dill water mixed with sodium bicarbonate and syrup. इसके जैसे ये ग्राइप वाटर है, इसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट और सिरप के साथ मिक्स करके ये दिया जाता है फॉर ग्रिपिंग पेन इन उसको या फ्लैचुलेंस को बच्चों के अंदर कम करने के लिए दिया जाता है ग्राइप वाटर. विटामिन सी इज बॉडीज प्राइमरी वाटर soluble antioxidant which is able to neutralize the free radicals in all aqueous environment. Fennel की bronchodilatory effect है due to potassium channel opening effect. Anethol's effect may be mediated by modulation of tumor necrosis factor, induced cellular response, control the expression of some genes involved in carcinogenesis and inflammation. Coumarin competitively inhibit vitamin K and interfere with blood clotting. Side effects, nausea, vomiting, allergic reactions, and can cause convulsions as well. Contraindications, during pregnancy and breastfeeding, it is best to avoid use because infants experience damage to their nervous system. तो इसकी जो usage है pregnancy and during lactation उसको avoid करना चाहिए. Fennel cause allergic reactions in people who are skin sensitive.
so do not use fennel. Fennel might slow blood clotting, so taking fennel might increase the risk of bleeding in people with bleeding disorders. Number second is conium. Conium means small genus of highly toxic perennials. इस इन क्लास में जो सबसे टॉक्सिक क्लास है ना कंपाउंड्स या जो प्लांट है वो कोनियम है, ठीक है. इसीलिए इसको पॉइजनस पार्सले या पॉइजनस हेमलॉक भी कहा जाता है, ठीक है. Members of Conium california fern, Conium maculatum या hemlock भी इसकी के members हैं. Active ingredients quinine and methylquinine, conhydrine or lambda-quinine. Medicinal action and uses. Conium is sedative क्योंकि ये ब्रेन पे जाके एक्ट करती है. एंटीस्पाज्मोटिक भी है. हेमलॉक जूस इज prescribed as a remedy in case of undue nervous motor excitability such as teething in children, epilepsy and जब undue nervous जो है ना motor excitability हो तब इसको दिया जा सकता है. In the early stages of paralysis, agitants यानी कि अगर किसी को अल्जाइमर का जो first stage of अल्जाइमर होती है ना उसमें भी दिया जाता है. In spasm of larynx and gullet in acute mania. The drug has to be administered with care as narcotic poisoning may result from internal use and overdose produce paralysis. Toxicity. It has been shown that the predominant alkaloid in the plant changes with the stage of development and even from hour to hour, that the total amount of alkaloids varies with the stage of growth and part of plant and with geographic area. टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत हद तक किस पे इस प्लांट की है कि वो किस पार्ट में है, जोग्राफिकल एरिया में है, और दूसरा ये कि उसकी किस टाइम पे उसको कलेक्ट करके खाया गया है, इस पे बड़ा वो है. क्योंकि इसकी इसके जो टॉक्सिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो मिकदार है वो आवर टू आवर रिलाई करती है और आवर टू आवर चेंज होती है, ठीक है, इन प्लांट. The plants from southern latitude being held more poisonous on the average than the northern ones. अब देखिए इसमें डिफरेंस है कि जो southern latitude में पाए जाते हैं वो प्लांट जो है उनमें ज़्यादा poisonous material होते हैं as compared to northern grown ones में. Carum. Carum is a genus about 20 species of flowering plants in the family Apiaceae, native to temperate regions of the old world. The most important species is caraway, the seeds of which are widely used as culinary species. Carum is a large biennial aromatic herb that have white or yellow flowers in compound umbels, and it includes caraway. उसको सफेद जीरा भी कहा जाता है, ठीक है. Caraway from Caria. Caraway is native to Europe, Asia, and North of Africa, though the plant has been carried by colonials to all parts of the globe. Caraway gets its name from Caria, a town in Asia Minor that was probably once a major production center of the herb. But it's now, ये अभी हर जगह पाया जाता है. Okay. यूजेस. कार्मिनेटिव इसका मोस्टली यूज है वो जीआई ट्रैक के ही आसपास है. इसका सारा जो इफेक्ट्स हैं इसके कंपाउंड्स के. कार्मिनेटिव स्टमक एक एंटीबैक्टीरियल, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस रेमेडी, स्टिमुलेंट, स्पाइस, एस्ट्रिंजेंट एज अ स्पाइस यूज होता है, स्टिमुलेंट यूज होता है, स्ट्रिंजेंट, एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटीस्पाज्मोटिक. Chemical consequences के fixed oils है, proteins, amine aldehyde, alpha pinene, beta pinene, phenylenedione, amine aldehyde. Medicinal uses. It is also used in pharmaceuticals as flavoring agent in mouthwashes and gargle preparations, and it has culinary uses as well. The chemical components of caraway oil are acetaldehyde, cumenic aldehyde, furfural, carbone, and limonene. Now next is coriander.
Annual herb होता है of carrot family, umbelliferae up to 60 centimeter, erect glabrous stem with a strong scent. यह हम आम तौर पे तो हमारे हाथ में रहती है ना चीज हर रोज के हवाले से. Compound leaves, bipinnate or triptinnate, the lower ones with longer stem with narrow segments than superior ones. Whitest flowers in umbels, very scented fruits. अदर नेम्स इसको पार्सले भी कहते हैं, सिलेंथ्रो भी कहते हैं, कोरिएंडर भी कहते हैं, ठीक है. और जो है नेटिव है ये फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, दोनों जगह का नेटिव है. इट कैन बी फाउंड एज कल्टिवेटेड प्लांट बिकॉज इट फ्रूट्स एज अ स्पीशी और मेडिसिनल प्लांट. Parts use. The dried fruits are used as an essential oil or distilled from it. Properties, both seeds and leaves are rich in oil and act on digestive system mostly, ठीक है, stimulating the appetite and relieving irritation. और इसको आम तौर पे भी इसी बेसिस की वजह से यूज किया जाता है फॉर एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पे, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को जाके stimulate करता है. It contains coumarins, phenylpropanoids and triterpenes, while the essential oil contains linalool as well as furocoumarins, corianderine and dihydrocorianderine. Therapeutic uses. Internal use. The herb has great success in treating loss of appetite and other dyspeptic complaints. When used in laxative, it eases gripping. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉस ऑफ एपेटाइट जिनको हो उसके लिए ये बहुत इसके में ग्रेट सक्सेस है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है gastric secretions को. The roots, leaves and leaf stalks can be used to flavor soup, salad, beans and curries. ये हम सब जानते हैं. Dried stem are used for smoking foods. The seeds are used as an ingredient of curry powder, pickles, pickle spice, baked food, sausages and sauces. Chewing the seeds after eating garlic is used to freshen the breath after eating garlic. External use. Coriander is included in lotions and ointments to treat piles, rheumatism, menstrual disorders and painful joints. Historically, the fruit has been used to treat wounds and burns, with the herb has antimicrobial property की बिना पे, ठीक है. Aromatherapy and essential oil use. एरोमाथेरेपी एक बिल्कुल अलग क्लास है जो कि एसेंशियल ऑयल के से की जाती है और उसका एक अलग इम्पैक्ट है और एक पूरी अलग स्टडी है. वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह हम जो है वो या नेक्स्ट सेमेस्टर में हम करेंगे इसको, एरोमाथेरेपी. कोरिएंडर एसेंशियल ऑयल can help improve memory, has positive effect on digestive system and helps with arthritis and rheumatism. Aromatherapy के अंदर इसको यूज किया जाता है to improve memory, positive effect of digestive system and helps with arthritis or rheumatism as well. It has a hormone balancing effect and helps with menstrual problem. It is not normally used in skincare products, but toiletry items often use as its fragrance. It has an analgesic, antispasmodic, carminative, deodorant, stimulant, and stomachic properties. Safety precautions and warnings. The essential oil may be sensitizing to the skin and some people may have an allergic reaction. जब आप essential oil use करते हैं for aromatherapy के लिए, मतलब इसका essential oil, coriander oil अगर आप use कर रहे हैं तो उस वक्त आपको allergic reactions के लिए बहुत उसको careful रहना चाहिए कि अगर किसी को allergic reaction है तो आप इसको use नहीं करेंगे. Very large doses may have a stupefying effect on mind. Stupid thoughts आएंगी आपको अगर किसी को अगर जो है वो उसको जो है वो उसका allergic है उससे तो उसको stupefying वो भी आएंगी. Last is Asafoetida. Asafoetida is a perennial plant that grows about 6 feet high and bears bright yellow cluster of flowers. The hollow stem and root of the plant house a milky substance that is rich in organic sulfur. जो हॉलो स्टेम होती है या रूट उसके अंदर ये ऑर्गेनिक सल्फर होता है प्रेजेंट. Asafoetida is more similar in appearance to fennel. This substance is sometimes dried and blended with rice flour to create a flour that is used in cooking. इसको कुकिंग में एज इट इज भी यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभार ये चावल के आटे के साथ मिला के भी यूज होता है, किया जाता है. Asafoetida tastes much like a combination of strong onions with a touch of earthy truffles.
This herb has a smell that's often compared to rotting feet. एसाफेटिडा की एज सच अगर उसको सूंघा जाए और खाया जाए दोनों बहुत ही अनप्लेजेंट होता है ये. ओके, इसकी फैमिली, इसके ऑर्डर, इसकी फैमिली, स्पीशी एंड ऑर्डर. Habitat: the species is native to the mountain of Afghanistan and is mainly cultivated in nearby India. लेकिन ये आता अफगानिस्तान से ही था पहले. Uses: the spice is used as a digestive aid in food, as a condiment, and in pickles. It typically works as a flavor enhancer. ये तो आप यूज होता है, ठीक है. It is especially widely used in South Indian cuisine, which is mainly vegetarian and is often used to harmonize sweet, sour, salty, and spicy component in food. जो साउथ इंडियन cuisine है, चूंकि वो लोग वेजिटेरियन हैं, तो चूंकि उसको वेजिटेरियन डाइट जो लेते हैं उनको उसी में टेस्ट एनहांस करना है ना, तो वो डिफरेंट स्पाइसेस यूज करते हैं. ये जो है उनको नॉर्मलाइज करता है, इफेक्ट को हार्मोनाइज करता है उनको, ठीक है. हार्मनी क्रिएट करता है, बैलेंस आउट करता है सबको, सारे स्पाइसेस को. In its pure form, its odor is so strong the aroma will contaminate other spices stored nearby if it's not stored in airtight container. Many commercial preparations of asafoetida utilize the resins ground up and mixed with a large volume of wheat flour. जो इसके रेजिनस मटेरियल इसमें से निकलता है, इसके स्टेम में से, जो प्लांट के, उसको जो है अगर प्रॉपर्ली स्टोर ना किया जाए तो वो जहाँ रखा होता है तो अपने साथ जो इर्द गिर्द चीजें रखी होती है ना उनमें भी उसकी स्मेल चली जाती है, ठीक है. तो ये बहुत ही इसका ऑर्डर ऐसा होता है, तो इसको यूजुअली वैसे किसी भी आटे के साथ मिला के कंज्यूम किया जाता है. However, its odor and flavor become much milder and more pleasant upon heating in oil or ghee, acquiring a taste and aroma reminiscent of sauteed onion and garlic. लेकिन वापस से पकाते हैं ना तो उस वक्त इसकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो वैसा नहीं रहता, बल्कि अनियन और गार्लिक जैसा हो जाता है. एंटी फ्लैचुलेंट एसाफोटिडा reduces the growth of indigenous microflora in the gut, reducing flatulence. Medical applications. Asafoetida was used in 1918 to fight the Spanish influenza pandemic. जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था तब इसको यूज किया गया था. In 2009, scientists at Kaohsiung Medical University in Taiwan reported that the root of Asafoetida produced natural antiviral drug component that killed the swine flu virus. अब इसको पढ़ के आप फौरन जो है इसको कोरोना के लिए भी यूज करना शुरू मत हो जाइएगा, बल्कि इसको जो है ना आप एक स्टडी और दीजिएगा, एक रीड और दीजिएगा, एंड देन यू डिसाइड, ठीक है. मैं आपको इस किस्म की कोई अभी वो नहीं दे रही कि एसाफोटिडा को आप यूज करें फॉर दिस पेंडेमिक एज वेल. It is used an antibiotic and it keeps small children healthy by protecting them from diseases. Asafoetida has a broad range of uses in traditional medicine as an antimicrobial with well-documented uses for treating chronic bronchitis, whooping cough, as well as reducing flatulence. It is also helpful in case of asthma and bronchitis. Side effects of asafoetida: contact dermatitis, swollen lips, abdominal gas and diarrhea, skin rashes, headache, and dizziness. Apart from the side effects mentioned above, prolonged use of this gum is known to cause nausea, vomiting, and throat irritation in individuals. Asafoetida formulation is also available in the form of tinctures, which may cause burning sensation while urinating, and is also known to alter menstruation time. Thank you.